ओके स्टूडेंट्स, आज जो है हम स्टार्ट करेंगे सेकेंड इनडायरेक्ट स्पीच ऑफ इम्परेटिव सेंटेंस। फर्स्ट ऑलरेडी हम लोग ने देख चुके हैं कि किस तरह से हम स्टेटमेंट का इम्परेटिव सेंटेंस बनाते हैं। आज हम देखेंगे हाउ वी कैन मेक इनडायरेक्ट स्पीच ऑफ द इम्परेटिव सेंटेंस। इम्परेटिव इट मीन्स ऑर्डर वाले, जो कमांड वाला सेंटेंस होता है, जहाँ पे आज्ञा दी जाती है, जिसे आप हिंदी में कहते हो आज्ञार्थी वाक्य। जो आज्ञार्थी वाक्य है तो उसका हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट कैसे चेंज करेंगे एंड हाउ वी आइडेंटिफाई कि ये जो है हमारा इम्परेटिव काइंड ऑफ सेंटेंस है। लेट्स सी कमांड्स। कमांड्स का मतलब होता है, कमांड्स अर्थात आज्ञार्थी वाक्य। कमांड्स का मतलब क्या होता है? आज्ञार्थी वाक्य, जहाँ पे ऑर्डर दिए गए होते हैं, जो कि हमेशा आप देखोगे तो वर्ब से शुरू होता है। तो हमेशा ध्यान में रखिए कमांड्स, इम्परेटिव को ही कमांड्स बोलते हैं। तो कमांड्स अर्थात आज्ञार्थी वाक्य, जिसे इम्परेटिव सेंटेंस, यह वाक्य जो है जैसे वर्ब से शुरू होता है, मेन वर्ब से। हेल्पिंग वर्ब की बात नहीं कर रहे हैं हम, मेन वर्ब की बात कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल कम यहाँ पे वर्ब है, तो वर्ब का हमेशा माइंडेड कि यहाँ पे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म से ही डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जब शुरू होगा तो पहला वर्ड जो होगा डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर वो आपका वर्ब होगा, कोई भी वर्ब होगा। फॉर एग्जाम्पल कम, गो, ब्रिंग मतलब लाना, लुक देखना, गिव देना। तो इस तरह से कोई भी वर्ब हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ कम होगा या गो होगा, ब्रिंग होगा, लुक होगा, गिव होगा, ये ज़रूरी नहीं है। यू हैव टू माइंड इट कि कोई भी वर्ब से वह डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर शुरू हो सकता है। तो इस प्रकार के जो वाक्य होते हैं, इस प्रकार के क्रिया से शुरू होने वाले जो वाक्य होते हैं, उसे हम कहते हैं इम्परेटिव सेंटेंस। समटाइम इट्स हैपन दैट कि कभी कभी डोंट से भी शुरू हो सकता है। ध्यान रखना कि कभी जो है आपका इम्परेटिव सेंटेंस डोंट से भी शुरू हो सकता है। अब यहाँ पे डोंट है, इट मीन्स ये हमें निगेटिविटी बता रहा है। तो इस तरह से अगर आप देखोगे तो इम्परेटिव सेंटेंस जो है देयर हैज़ अ टू टाइप्स। इम्परेटिव सेंटेंस के दो प्रकार होते हैं। अब इम्परेटिव सेंटेंस के दो प्रकार कौन से हैं? फॉर एग्जाम्पल अफर्मेटिव सेंटेंस या अफर्मेटिव कमांड्स, और दूसरा कमांड जो होता है वो निगेटिव कमांड्स होता है। अब हाउ यू आइडेंटिफाई योर निगेटिव कमांड्स है कि अफर्मेटिव कमांड्स है? तो अगर वर्ब से ही शुरू है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने लिखा है ओपन द डोर। अब डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर अगर है, जैसे ही सेड ओपन द डोर, अभी ओपन द डोर इट मीन्स दैट इज योर अफर्मेटिव कमांड्स। ये आपका क्या है? अफर्मेटिव कमांड्स हैं। और अगर आपका इस तरह से दिया है कि डोंट ओपन द डोर, अभी यहाँ पे डोंट से शुरू हो गया, माइंड इट। अगर डोंट से शुरू होता है तो इट मीन्स ये जो है हमारा निगेटिव, ये सेंटेंस हमारा निगेटिव कमांड का है। तो होप सो यू अंडरस्टैंड दैट कि जो हमारा इम्परेटिव सेंटेंस है, इम्परेटिव सेंटेंस को ही हम लोग कमांड वाला सेंटेंस बोलते हैं। कमांड इट मीन्स ऑर्डर्ड सेंटेंस, जहाँ पे ऑर्डर दिया जाता है, और ये जो है हमेशा वर्ब से शुरू होता है, मेन वर्ब से शुरू होता है। और ये टू टाइप्स का होता है, अफर्मेटिव एंड निगेटिव। अफर्मेटिव होगा तो डायरेक्टली आपका मेन वर्ब से शुरू होगा, और अगर निगेटिव होगा तो वो आपका डोंट से शुरू होगा। नाउ वी विल सी रूल कि किस तरह से अफर्मेटिव का सेंटेंस हम चेंज करेंगे एंड हाउ वी चेंज द निगेटिव। फर्स्ट वी विल सी अफर्मेटिव, सकारात्मक। तो रूल देखिए क्या है, सेड। अब आपको पता ही है कि यहाँ पे द डायरेक्ट स्पीच जो है इट्स डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। वन इज़ अ रिपोर्टिंग वर्ब एंड सेकेंड इज़ द रिपोर्टेड स्पीच। जो रिपोर्टिंग वर्ब है उसमें हम सेड और ये सब होता है तो उसको हटा के चेंजेस करते हैं। बाकी रिपोर्टेड स्पीच, जिसको आपको डायरेक्ट स्पीच कहते हो, उसी का हम इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं अकॉर्डिंग टू प्रोनाउन,
पर्सन, टाइम एट्सेट्रा। तो सी सेड, सेड रिपोर्टिंग वर्ब है, तो सेड अगर आपने देख लिया रिपोर्टिंग वर्ब में, सेड रिपोर्टिंग वर्ब को हटाकर उसकी जगह आपको टोल्ड और या ऑर्डर्ड या आस्क्ड, जैसा हमारा सेंटेंस होगा, इट्स डिपेंड ऑन इट, जिस तरह से होगा, टोल्ड भी लिख सकते हो, ऑर्डर्ड भी लिख सकते हो, आस्क्ड भी लिख सकते हो। नहीं कुछ समझ में आया तो टोल्ड लिख दो। तो यू कैन राइट टोल्ड, ऑर्डर्ड, आस्क्ड इत्यादि एक्सेट्रा हम लोग लिख सकते हैं। इसके बाद जो है सेकंड रूल यू हैव टू माइंड इट कि इन्वर्टेड कॉमा, जो हमारा इन्वर्टेड कॉमा है उसको हटाकर कंजक्शन वर्ड जो है टू लगाते हैं। ये चीज़ माइंड में रखना, क्योंकि टाइप ऑफ सेंटेंस, पहले ही मैंने कहा था टाइप ऑफ सेंटेंस पर ये डिपेंड करता है कि हम कौन सा कंजक्शन वर्ड यूज़ करते हैं। जैसे अभी हमने स्टेटमेंट का देखा था, तो उसमें हम लोग कंजक्शन वर्ड दैट लगा रहे थे, अगर आपको याद होगा तो उसमें हम लोग कंजक्शन वर्ड दैट लगा रहे थे, लेकिन यहाँ पे हम कंजक्शन वर्ड टू लगाएंगे। ध्यान में रखना, जब आपने पहचान लिया कि ये हमारा कमांड वाला सेंटेंस है तो वहाँ पे कंजक्शन वर्ड चेंज हो जाएगा, यहाँ पे टू हो जाएगा। उसके बाद जैसे प्रोनाउन में और टाइम में, प्लेस के अनुसार हम लोग ने जो मैंने टेबल लिखाया था उसके अनुसार हम जो चेंज करते थे वह करते हुए वाक्य को वैसे ही लिखेंगे। अभी एग्जाम्पल देखते हैं किस तरह से मैंने चेंज किया है। जैसे यहाँ पे है फर्स्ट एग्जाम्पल देखना, ही सेड टू मी गिव मी द बुक। अब यहाँ पे ध्यान से देखना, ही सेड टू मी, ये पूरा जो है आपका रिपोर्टिंग वर्ब हो गया। गिव मी द बुक, ये हो गया रिपोर्टेड स्पीच। अब ध्यान रखना, यहाँ पे मैंने कहा कि सेड को हटा के आप टोल्ड लगा सकते हो, आस्क्ड लगा सकते हो, यहाँ पे मैंने बताया था कि टोल्ड लगा सकते हो, ऑर्डर्ड लगा सकते हो और आस्क्ड लगा सकते हो। तो इस तरह से आपका जो मन करे आप यहाँ पे लिख सकते हो। तो यहाँ पे ही टोल्ड भी लिखा तो भी राइट है, आस्क्ड लिखा तो भी राइट है, ऑर्डर्ड लिखा तो भी राइट है। तो वट एवर यू वॉन्ट यू कैन राइट। तो ही टोल्ड मी, अब यहाँ पे मैंने कहा कंजक्शन वर्ड, अब यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि कंजक्शन वर्ड टू लगाते हैं, इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर कंजक्शन वर्ड टू लिखते हैं। तो ये हमारा इन्वर्टेड कॉमा है, डबल इन्वर्टेड कॉमा, इसको हटा के हम यहाँ पे लिख देंगे टू। तो हो गया ही टोल्ड मी टू। उसके बाद वर्ब जो है गिव, तो उसको वैसे ही लिख देंगे गिव, उसका कोई फॉर्म चेंज नहीं करेंगे, माइंड में रखना। गिव, अब मी जो है फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन जो है चेंज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, यहाँ पे ही है तो इसलिए हम लोग हिम लिखेंगे। यहाँ पे शी होता तो हम हर लिख देते हैं। आपको मैंने टेबल में लिखाया था कि मी का चेंजेस हिम और हर होता है, तो यहाँ पे ध्यान में रखना फर्स्ट पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, आई, मी, माई, माइन, ये सब जो है फर्स्ट पर्सन है, तो इसलिए यहाँ पे हो जाएगा हिम। और उसके बाद द बुक वैसे ही लिख देंगे, डबल इन्वर्टेड कॉमा हट जाएगा। तो आपको आंसर मिल गया, ही टोल्ड मी टू गिव हिम द बुक। अब और अच्छा समझने के लिए हम और सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं। सेकेंड एग्जाम्पल है, द मास्टर सेड टू द सर्वेंट डू इट एट वंस, राइट। अब इस तरह से दिया गया है, तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, द मास्टर सेड टू को हटा के पहले मैंने कहा आस्क्ड लिखो, टोल्ड लिखो, ऑर्डर्ड लिखो, जो आपको लिखना है आप लिख सकते हो। तो द मास्टर आस्क्ड द सर्वेंट, इसके बाद ये कॉमा, डबल इन्वर्टेड कॉमा को हटा के यहाँ पे कंजक्शन वर्ड हमने लगा दिया टू। अब वर्ब जब तक डबल इन्वर्ट, ध्यान में रखना डबल इन्वर्टेड कॉमा में है तब तक वो कैपिटल होगा, लेकिन जब डबल इन्वर्टेड कॉमा हट गया तो इसका डी जो है स्मॉल हो जाएगा, इसको आपको माइंड में रखना है। तो डू इट एट वंस, बाकी यहाँ पे कुछ प्रोनाउन नहीं था, प्लेस नहीं था, टाइम नहीं था, तो कुछ भी चेंजेस नहीं होगा, जैसा है वैसे ही लिख देंगे, डू इट एट वंस। होप सो कि यू क्लियर दैट कि किस तरह से हम अफर्मेटिव कमांड का चेंज करते हैं। अब हम देख लेते हैं थोड़ा सा ही लिटिल बिट चेंज इज देयर कि किस तरह से हम निगेटिव कमांड्स का चेंज करते हैं। तो फर्स्ट रूल यू हैव टू माइंड दैट निगेटिव कमांड की शुरुआत जो है वह
डोंट, किससे होती है? डोंट इस शब्द से होती है। तो यू हैव टू माइंड दैट कि अगर डोंट से शुरू हुआ इट मीन्स दैट इज़ योर निगेटिव कमांड्स। वो आपको एकदम इजीली माइंड में रखना है। और इस कमांड का इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करते समय हम क्या करते हैं? डोंट के बदले नॉट टू लिखते हैं। ये चीज़ ध्यान में रखना है। जैसे पहले टू हम लगाते थे कंजक्शन वर्ड, तो कंजक्शन वर्ड लगाना ही है, लेकिन टू पहले नहीं लगाना बल्कि नॉट टू लगाना है। ये चीज़ ध्यान में रखना कि डोंट को हटा के हम क्या लिखते हैं? यहाँ पे नॉट टू लिखते हैं। ये चीज़ बहुत ही इम्पॉर्टेंट है जो आपको थोड़ी सी सावधानी बरतनी है अफर्मेटिव से निगेटिव बनाते समय। अब यहाँ पे देखना, जैसे एग्जांपल दिया गया है, ही सेड टू हिज फ्रेंड डोंट ईट एप्पल। अब यहाँ पे ध्यान रखा, ही सेड टू की जगह तो पहले ही आपको बताया गया, चाहे अफर्मेटिव चाहे निगेटिव दोनों में आपका टोल्ड, ऑर्डर्ड, आस्क्ड यही आएगा। तो यहाँ पे हमने लिख दिया टोल्ड हिज फ्रेंड। अब यहाँ पे देखना, जैसे अभी अगर ये सिंपल होता हमारा ईट से होता, ईट दैट एप्पल, तो हम लोग टू लगा के लिख देते ईट दैट एप्पल, लेकिन ये डोंट से आया है तो हम लोग नॉट टू लिखेंगे। इट मीन्स कंजक्शन वर्ड टू के पहले ही हम लोग नॉट लगा देते हैं, ध्यान में रखना। और डोंट हट जाएगा, उसके बाद लिख देंगे नॉट टू ईट दैट एप्पल। ऐसा नहीं लिखोगे टू नॉट ईट दैट एप्पल, ऐसा नहीं लिखना है, नॉट टू ईट दैट एप्पल, इस तरीके से लिखना है। और अच्छे से समझने के लिए सेकेंड एग्जाम्पल हम देखते हैं इसका कि फॉर एग्जाम्पल हरी सेड टू माधव डोंट रन आफ्टर क्विक मनी। अब ये हो गया हमारा रिपोर्टिंग वर्ब, ये हो गया हमारा रिपोर्टेड स्पीच। अब देखिए यहाँ पे समटाइम वी कैन यूज़ एडवाइज्ड ऑल्सो, क्योंकि एडवाइस दे रहे हैं, तो अगर आपको सेंटेंस नहीं समझ में आया तो यू कैन राइट टोल्ड, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तभी मैंने यहाँ पे एडवाइस लिखा है, आप टोल्ड भी लिख सकते हो, आस्क भी लिख सकते हो, राइट, ऑर्डर्ड भी लिख सकते हो, वट एवर यू वांट। तो यहाँ पे हरी एडवाइज्ड, क्योंकि वो सलाह दे रहा है, ये सेंटेंस जो है वो सलाह देने का है, तो सलाह दे रहे थे इसलिए मैंने एडवाइस लिखा। आप टोल्ड लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हरी एडवाइस लिखो या टोल्ड लिखो माधव, फिर डोंट आया, तो डोंट की जगह हम लोग क्या लिखेंगे? नॉट टू। इट मीन्स ये कॉमा, डबल इन्वर्टेड कॉमा और डोंट, इन सभी को हटा के हम लोग ओनली लिख देंगे नॉट टू। तो नॉट टू रन आफ्टर क्विक मनी। तो इस तरह से ध्यान रखना है कि इम्परेटिव सेंटेंस जो है वो हमारा टू टाइप्स होता है, अफर्मेटिव एंड नेगेटिव। अफर्मेटिव में सेड को हटा के, अफर्मेटिव है या निगेटिव, सेड को हटा के हम लोग टोल्ड, ऑर्डर्ड, आस्क लिखते हैं, और इन्वर्टेड कॉमा को हटा के हम लोग टू कंजक्शन वर्ड यूज़ करते हैं। बाकी जिस तरह से स्टेटमेंट में आपने प्रोनाउन के अनुसार, टाइम के अकॉर्डिंग, प्लेस के अकॉर्डिंग चेंजेस किया, उसी के अनुसार हमें इसमें भी चेंजेस करना है।